एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी बच्चों का आज जो गणित विषय का पेपर होने जा रहा है, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों से मैं यही कहूँगा कि इस क्वेश्चन पेपर को आज आप सभी छात्रों को 1:30 बजे से पहले मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1:30 बजे से पहले रट कर जाना है, क्योंकि 101% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर आपकी परीक्षा में आएगा और एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए पूरा पेपर आप ध्यान से देखेंगे। देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने प्यारे विद्यार्थियों, आज पहला ही प्रश्न जब पेपर हाथों में होगा तो पहला ही प्रश्न आपको परीक्षा में दिया जाएगा कि समुच्चय 1 और 2 के उप समुच्चयों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, उप समुच्चयों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 4। तो इसमें आपको क्या लिख कर आना है, 4 लिख कर आना है, जो कि हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न परीक्षा में आएगा, फाई का जो मान होता है कितना होता है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि पाई रेडियन का जो मान होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो इसमें आपको 180 डिग्री ध्यान रखना है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, कल आपका हिंदी विषय का पेपर भी होने जा रहा है। तो हिंदी विषय के लिए मैं लाइव रहूँगा। आप सभी बच्चों को आज शाम 6 बजे लाइव ज़रूर जुड़ना है, क्योंकि पूरी की पूरी क्लास लूँगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक चर राशि की असमीका है, तो वो क्या हो जाएगी, ax + by + c > 0। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, n का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 इसका मान होता है। इसमें आपको 1 लिख कर आना है। छठवां प्रश्न आज परीक्षा में आएगा, देखिएगा, a + b की पावर n के प्रसार में प्रत्येक पद a तथा b की घात का जो योग होता है कितना होता है, n होता है। इसमें आपको n लिखना है। जल्दी से आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय कम बचा है, यानी कि अब जो समय हो रहा है बिल्कुल 1-1.5 घंटा बचा है अब आपके पास में। तो बिल्कुल पूरा पेपर याद करके जाना है। 2 धनात्मक संख्याओं a तथा b का गुणोत्तर माध्य है। तो इसका गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा, इसमें आपको ध्यान रखना है, करनी a b। रेखा 4x + y + 5 = 0 का ढाल है। तो इसका ढाल हो जाएगा -4। निर्देशांक तल अंतरिक्ष को अष्टांग में विभाजित करता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, 8 अष्टांग में विभाजित करता है। तो यहाँ पर आपको 8 लिखना है। LIMX0 1 - cos x बटा x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपको लिख कर आना है। तो जल्दी से आप क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्नों को रटकर चले जाना है बस। एक श्रृंखला के लिए अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतर परिसर कहलाता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा परिसर। अगला आएगा, PA + PA- का जो मान होता है कितना होता है, बराबर 1 होता है। इसमें आपको 1 लिखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है सत्यासत्य में, आपकी स्क्रीन के सामने रट लीजिए पूरा पेपर। देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है, a = 1 2 3 और b = 1 2 3 4 का एक उचित उप समुच्चय है। तो बिल्कुल उप समुच्चय होगा, ये आपको सत्य लिख कर आना है। sin 2π + x = -sin x, बिल्कुल ये गलत होगा। एक असमीका के दोनों पक्षों में असमीका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्याएं जोड़ी जा सकती है, बिल्कुल जोड़ी जा सकती है, ये सत्य होगा। फोर्थ भी आपका सत्य होगा। प्रसार के पदों के गुणांकों का व्यवस्थित क्रम पास्कल त्रिभुज कहलाता है, ये सत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अगला प्रश्न और देख लो, 3 बिंदु A B C संरेख होते हैं यदि और केवल यदि AB की ढाल बराबर BC की ढाल, सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपको क्या करना है, याद करके जाना है। अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका अगला प्रश्न और आप सभी बच्चों को याद करना है। देखिएगा, i की पावर 3 में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर C -i से। i की पावर 2 में आपको ऑप्शन नंबर A से मिलाना है। i की पावर 4 में ऑप्शन नंबर E से मिलाना है 1, ठीक है। 1 + i का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/2 1 - i। i में आपको किससे मिलाना है, यहाँ पर 5th में दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर G से, करनी -1। -i का जो संयुग्मी होता है वो i होता है, i से आपको मिलाना है, ठीक है। 1 + i का संयुग्मी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर H, 1 - i, ठीक है। तो ये आपको सही आंसर के रूप में लिख कर आना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, याद करके जाना है। a और a का जो मान होता है ये आपको याद करके जाना है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। cos π - x का मान लिखिए।
तो इसका मान होता है cos x। क्षैतिज रेखा का ढाल लिखिए तो 0 होगा। x अक्ष का समीकरण लिखिए तो इसमें आपको लिखना है y बराबर 0। बिंदु -4 2 5 किस अष्टांग में स्थित है, तो ये द्वितीय अष्टांग में स्थित होंगे। एक बिंदु x अक्ष पर y है, इसके y निर्देशांक तथा z निर्देशांक क्या होंगे, तो लिखना है y बराबर 0 और आपको लिखना है z बराबर 0। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। d/dx cos x का मान लिखिए तो इसमें आपको लिखना है sin x। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को इन प्रश्नों को याद करके जाना है क्योंकि ये प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे भी जाएंगे। चैनल पर जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। कल आपका हिंदी विषय का पेपर होगा तो हिंदी विषय का पेपर भी मेरे द्वारा बताया जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका जल्दी से, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना है। इसके बाद में आपको जो नेक्स्ट सेट है वो भी बताऊंगा। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।